भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपको भी हनुमान चालीसा की शक्ति पर पूरा विश्वास हो जाएगा और हनुमान जी का नाम सुनते ही कैसे भूत प्रेत दानव प्रेत उनके नाम सुनने से ही थर थर कांपने लगते हैं। अगर आप भूत प्रेत पिशाचों में यकीन नहीं करते हैं तो आज की ये सच्ची घटना देखने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि भूत प्रेत और हमारे संसार में कितना अंतर होता है और ये तीसरी शक्तियाँ इस संसार में ही रहकर कि हम जैसे किसी लोगों को कैसे अपने वश में करती हैं और कैसे परेशान करती हैं, यह सब आपको आज पता पड़ जाएगा। ये सत्य घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव की है। गांव के बाहर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर बना हुआ है, जहां पर गांव के सभी लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ यह गांव बहुत ही दुर्गम स्थान पर है। गांव में आने के लिए यहां पर कोई भी पक्की सड़क नहीं है। यहां के लोगों को पक्के हाईवे पर जाने के लिए 4 किलोमीटर पैदल जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है। गांव वालों के अनुसार इस जंगल में कई प्रकार की तांत्रिक प्रक्रियाएं भी होती रहती है और यहाँ पर कई दुष्ट शक्तियों का वास है। रात होने पर कोई भी जंगल में अकेले आने से भी डरता है। गांव के कई किस्से ऐसे भी हुए हैं जहां से जाने पर कई लोगों को बुरी आत्माओं का सामना भी करना पड़ा है या फिर कई लोगों को आत्माओं का पीछा करने की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। लेकिन जैसे ही वे हनुमान जी के मंदिर के पास पहुंचते हैं तो वह बुरी आत्माएं उनका पीछा करना बंद कर देती हैं और उनसे दूर भाग जाती हैं। इसलिए लोग बागों को हनुमान जी पर पूरा विश्वास है कि वह उनकी सदैव रक्षा करते आ रहे हैं। गांव के लोगों का मानना है कि हनुमान जी के मंदिर के कारण ही वह बुरी शक्ति हमारे गांव में प्रवेश नहीं कर पा रही है। इसलिए गांव के लोग हनुमान जी के चमत्कारों को मानते आ रहे हैं। ऐसी एक घटना माधव दास के साथ हुई थी। माधव दास हनुमान जी का बहुत ही बड़ा भक्त था और वह अपने गांव में अपनी माता एवं पिता के साथ रहता था। एक दिन अचानक से माधव दास के पिताजी को शहर में बहुत जरूरी काम आ गया और उनको शहर जाना पड़ा। लेकिन शहर से वापस आते वक्त उनको काफी रात हो गई थी और उनको घर आना बहुत ही जरूरी था। तो उन्होंने उस कच्चे रास्ते से घर आने का निर्णय लिया। वह उस काले रास्ते से काली अंधेरी रात में घर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन उनको एकदम अचानक से ऐसा लगने लगा कि उनका कोई पीछा कर रहा है और उनको कोई आवाज दे रहा है, कोई उनको डराने की कोशिश कर रहा है। इन सब चीजों से माधव दास के पिताजी बहुत ही ज्यादा डर गए थे। लेकिन वे जैसे तैसे डरते डरते अपने घर की तरफ आगे बढ़ते रहे और जैसे तैसे करके वह घर पहुंच गए। परंतु वह घर पहुंचते ही अचानक से एकदम से बीमार हो गए और बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई उनको बहुत तेज बुखार आ गया था। और पिता की खराब तबीयत को देखते हुए माधव दास ने अपने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया और उस गांव का वैद्य किसी कारणवश गांव में नहीं था। अब माधव दास को दूसरे गांव से वैद्य को लाना था, परंतु रात बहुत हो गई थी। सब लोगों ने माधव दास को दूसरे गांव जाने से मना करा था क्योंकि वह जंगल बहुत ही डरावना और बहुत ही भूतिया जंगल था। वहां पर कई बुरी आत्माओं का साया था, इसलिए उसकी माता ने भी उसको जाने से मना करा। लेकिन माधव दास का जाना बहुत ही जरूरी था क्योंकि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। परंतु माधव दास को हनुमान जी पर पूरा ही भरोसा था और उसने दूसरे गांव से जाकर वैद्य को लाने की ठानी और वह हनुमान जी का नाम लेकर दूसरे गांव के लिए उसी कच्चे रास्ते से निकल पड़ा। अमावस की रात थी और काला गहरा अंधेरा छा रहा था और माधव दास अपनी साइकिल को तेजी से उसी जंगल के रास्ते से आगे बढ़ता रहा। परंतु माधव दास जैसे जैसे जंगल के रास्ते आगे जा रहा था उसको अपनी साइकिल पे भार महसूस होने लगा। उसको ऐसा लगने लगा कि कोई उसकी साइकिल पर बैठा है। परंतु माधव दास नहीं डरा, वह आगे बढ़ता रहा और बढ़ते 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 आगे बढ़ता रहा। परंतु उसकी साइकिल पर ज्यादा वजन हो गया और माधव दास धीरे धीरे करके अपनी साइकिल को तेज करने की कोशिश करने लगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी साइकिल बहुत ही ज्यादा भारी हो गई थी। फिर अचानक से कुछ फटने की आवाज आई। माधव दास ने रुक कर देखा तो उसकी साइकिल का टायर पंचर हो गया था और माधव दास साइकिल को ऐसे ही लेके आगे बढ़ने लगा। फिर अचानक से पीछे से एक आवाज आई, रुक जा माधव दास, मैं तुझे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। तेरा पिताजी मेरा दोस्त है और मैं तुझे उसे सही करने के लिए नहीं जाने दूंगा। फिर माधव दास ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन माधव दास उसको चिल्लाने लगा, कौन हो तुम और तुम्हारा मेरे पिताजी से क्या संबंध है, मुझे आके बताओ। ऐसा कहने पर माधव दास के सामने एक अचानक सा डरावना सा एक आदमी आके खड़ा हो गया। माधव दास समझ चुका था कि यह कोई भूत है या कोई प्रेत है या कोई जिंद है
जो भी है माधवदास समझ चुका था और माधवदास अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। परंतु वह डरावनी सी शक्ल का आदमी अपनी जगह पर खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा। परंतु आसमान में बिजली चमकी और माधवदास ने अपनी आंखें खोलकर देखी तो वह आदमी वहां से जा चुका था। फिर माधवदास ने अपनी साइकिल उठाई और दूसरे गांव वैद को लेने पहुंच गया। वैद को लाने के बाद अपने पिताजी को दिखाया और सुबह होते ही वह वैद अपने घर वापस चला गया। और माधवदास ने यह घटना अपने गांव वालों को बताई तो उनके सभी गांव वालों को हनुमान जी के प्रति और भी ज्यादा विश्वास हो गया और उनकी आस्था और भी ज्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे आज हनुमान जी ने अपने भक्त की एक भूत से जान बचाई। तो दोस्तों, आज की यही सच्ची घटना थी। अगर आपको यह घटना पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।